साथियों, पिछले टर्न पर अपन विचार कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद में अपन ने विचार किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बारे में एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ बातें ध्यान में आएगी। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है कि साझेदार अपने अंतिम खाते बनाने के बाद नए वर्ष में प्रविष्ट हो जाते हैं और नए वर्ष में प्रविष्ट होने के बाद नेक्स्ट ईयर में पता लगता है कि कई अपन कुछ गलतियां कर चुके हैं। जैसे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया गया है, साझेदारों को वेतन नहीं दिया गया है, कमीशन नहीं दिया गया है। और अब नेक्स्ट ईयर के अंदर अब इसे सुधारना हो तो कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में अपन विचार करेंगे। अब इस साल की गलती को अगले साल सुधारना, इसको अपन जानते हैं दोस्तों। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट यानी पिछले साल की जो गलतियां हुई है उनको नए वर्ष में सुधारना। तो गत साल का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट ने जो शुद्ध लाभ बताया वो साझेदारों में निश्चित अनुपात में आपने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर में पता लगता है कि भाई लाभ भी गलत बटा है, जिस अनुपात में बांटना था उसमें नहीं बांटा है और दूसरे अनुपात में बांट दिया गया है, तो वो गलती भी अगले वर्ष में सुधारी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगले वर्ष में सुधारने के लिए दो तरीके होंगे, एक प्रविष्टि के माध्यम से या समायोजन प्रविष्टियों के माध्यम से। तो इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए आप, पास्ट एडजस्टमेंट यानी पिछले साल के समायोजन, जो गलतियां हुई उनको कैसे सुधारा जाए। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी गत वर्ष के खाते आपने बंद कर दिए। जैसा मैंने बताया था कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाई, पार्टनर करंट बनाए और खाते बंद करके नए वर्ष में प्रविष्ट हो गए। और नेक्स्ट ईयर में पता लगता है क्या, इट इज डिटेक्टेड दैट देयर वर सम एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कुछ गलतियां हो गई है, कुछ भूलें हो गई है इन द अकाउंट्स, खातों में। अब क्या क्या भूलें हो सकती है इसके बारे में, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में हैव बीन ओमिटेड, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है या कम दिया गया है या ज्यादा दे दिया गया है या आहरण पर ब्याज नहीं लिया गया है या जिस दर से लेना था उससे कम लिया गया है या ज्यादा चार्ज कर लिया गया है। तो अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के गत वर्ष के खातों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसकी गलती को सुधारने के लिए नेक्स्ट ईयर के अंदर अपन एक प्रविष्टि या समायोजन प्रविष्टियों के द्वारा सुधार कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये जैसे कहा कि गत साल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में हैव बीन ओमिटेड भूल गए हैं, चार्ज और अलाउड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, देना था साझेदारों को और आहरण पे ब्याज लेना था एट हायर और लोअर रेट, यानी कम ब्याज लगा दिया या ज्यादा लगा दिया। प्रॉफिट और लॉसेज में हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ए रॉन्ग रेशियो। जैसे मैंने कहा दोस्तों, उनके तय तो हुआ था 5 दिनों 3 दिनों में लाभ बांटना था और वर्ष के अंत में लाभों को आपने समान अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो ये गलतियां हो गई है। अब साझेदारों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में जो भी गलतियां होती है उनको नेक्स्ट ईयर के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसके लिए अपन एंट्रीज का सहारा या एंट्री का सहारा लेंगे। क्यों गलतियां साझेदारों के बीच में ही है, अनावश्यक अपन टेंशन क्रिएट करें कि साहब इसको ज़्यादा दे दिया कम दे दिया। अरे भाई, जो हो चुका उसके बारे में कहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। जो भी रेक्टिफाई करना है, सुधार करना है, वो अपने को ही करना है और नेक्स्ट ईयर के अंदर होगा।
These errors and omissions are rectified by adjusting the capital account of the affected partner by passing an adjustment entry, यानी उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी स्थिति है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट के माध्यम से, और यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के माध्यम से गलतियों में सुधार किया जाएगा। अब उसके बारे में बताया मैंने, सुधार करने के लिए एन एडजस्टमेंट एंट्री या तो एक प्रविष्टि कर लीजिए या एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लीजिए। अब जैसी भी स्थिति होगी दोनों से तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो संक्षेप में देखिए, सबसे पहले 4 एडजस्टमेंट एंट्री यानी समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से सुधार करेंगे। और जब समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से सुधार किया जाना दोस्तों, तो उसके लिए अपने को एक स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट, अंतिम समायोजन दिखाया जाने वाला विवरण पत्र तैयार करना पड़ेगा। जब एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार किया जाना है तो उसके लिए निम्न खाने जैसे 3 साझेदार मान के चलते हैं, तो आपको इस प्रकार का एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले पहला खाने में पर्टिकुलर्स विवरण, दूसरे में खाने में जितने साझेदार हैं 3 मान के चल रहा हूं मैं, ए बी सी, उनके 2 भाग कर लीजिए, डेबिट और क्रेडिट, बी का भी डेबिट और क्रेडिट, और एक फर्म का बना लीजिए, फर्म के बारे में डेबिट और क्रेडिट, यानी ये टोटल प्रभावित होंगे कितना देना लेना था उससे, तो फर्म का भी एक खाना बना करके अपन डेबिट क्रेडिट लगा सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 1, सबसे पहले क्या नंबर 1 गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है या चालू खाते में वृद्धि होती है, वो चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अकाउंट तो है नहीं, अपन एक एंट्री के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट पक्ष में जितना पूंजी पर ब्याज देना था या कम दिया है वो क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिए। लेकिन साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे तो फर्म के लिए खर्चा होगा, फर्म के लिए हानि होगी, तो फर्म इसको क्या करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेगी। पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए आय है और फर्म के लिए एक प्रकार का व्यय है, तो लाभ फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में बनेगा उसके डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं लगाया गया है, नहीं दिया गया, चार्ज नहीं किया गया है, तो साझेदारों की पूंजी में कमी होती है या करंट अकाउंट के शेष में कमी आती है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर डेबिट पक्ष में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन फर्म के लिए क्या होगी, आय है, इसलिए फर्म के खाने के अंदर सीआर पक्ष में लिखिए, जितना भी आहरण पर ब्याज जोड़ करके एक साथ लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट गलती हो गई है, सैलरी नहीं दी गई है, मान लो किसी साझेदार को या कम दी गई है, तो वो भी उनके पूंजी खाते या चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। तो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि हो जाती है, लेकिन फर्म के लिए व्यय है तो फर्म इसको अपने डेबिट पक्ष में लिखेगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। कमीशन, वो भी वही बात है, कमीशन साझेदारों के लिए आय है, सीआर पक्ष में लिख दीजिए जिसको भी दिया जाना है, और लाभ हानि खाते फर्म के खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब अपन भाई गत साल का जो लाभ था वो साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो अब उस लाभ को अपने को वापस लेने की जरूरत नहीं है, साझेदारों को बांट चुके हैं, कोई बात नहीं है। अब जो जो गलतियां हो गई है उनके आधार पर पूंजी पर ब्याज देना है, आहरण पर ब्याज लेना है, वेतन देना है, कमीशन देना है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, खर्चे बढ़ेंगे फर्म के, और आय तो कम आएगी, आहरण पर ब्याज आय केवल, तो इनके माध्यम से अपन फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे,
बिना लाभ के, तो लाभ तो गत साल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब इस वर्ष क्या आएगी दोस्तों, नेक्स्ट लॉस आएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, उसको कहते हैं लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन पर हानि। और इसको जिस अनुपात में बांटना है साझेदारों के डेबिट पक्ष में लिख दीजिए। क्यों कि लाभ फर्म का जो लाभ बने समायोजन खाता बनता है उसका डेबिट का योग ज़्यादा आएगा तो क्रेडिट के अंदर जाएगा, तो डेबिट का योग ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस है, तो इसको क्रेडिट पक्ष में और सबका योग लगा दीजिए। अब सबका योग लगाने के बाद में डेबिट और क्रेडिट का भी योग लगा दो, सबका फर्म का भी लगा दीजिए, तो फर्म के तो दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाएगा। लेकिन साझेदारों के खाते में डेबिट और क्रेडिट में कुछ अंतर आएगा। तो अब इसके लिए दोनों का अंतर, यदि किसी साझेदार के डेबिट का योग ज़्यादा तो डेबिट कर दीजिए, किसी साझेदार के पूंजी खाते का क्रेडिट का योग ज़्यादा तो उसको अंतर से क्रेडिट कर दीजिए, और एक प्रविष्टि के माध्यम से अपन सुधार कर सकते हैं। तो ये तो तरीका होता है एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। यानी इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो उसके माध्यम से ये एरर्स आप सुधार सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है एक समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से सुधार। अभी मान लो आपको पूछ ले कि समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से सुधार करना है, तो उस स्थिति के अंदर आपको ये स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और उस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से आपको एंट्रीज कर सकते हैं, जिसका अभी आपको नेक्स्ट के अंदर मैं बताऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको एक बार यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर मैं शुरू करूँगा एक बार तो एरर्स का किस प्रकार सुधार किया जाता है। बंद कर दीजिए।